वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं और इससे होने वाले जो भी इफेक्ट हैं हमारे जो घरेलू लाइफ में, वो हम सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। विद्युत आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी आप सभी को पता है। तो देखिए, जो विद्युत धारा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में कार्य करती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में कार्य। और जो विद्युत धारा है ये एक अदिश राशि है जिसका मात्रक एमीटर है। जिसका मात्रक क्या है? एमीटर। यहाँ तक मैंने आपको विद्युत धारा के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दी है। अब हम भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपने कक्षा 6 के अध्याय 12 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। भुजो तथा पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया था और उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफी मनोरंजन किया और इन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि इन्होंने एक निश्चय किया कि दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को भी इस खेल को खेलने के लिए सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना है। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रतीक दिए गए हैं और विद्युत अवयव दिए गए हैं। जैसे विद्युत सेल का प्रतीक है ये, इसे आपको याद रखना है। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। तो ये साइन है। विद्युत बल्ब का ये साइन प्रतीक है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो इसका प्रतीक ये होता है, और जब स्विच जो है ऑफ की स्थिति में होता है तो इसका जो साइन है, ऑफ की स्थिति में ये रहता है इसका साइन। ऑफ की स्थिति में होता है तो क्या होता है? ऑफ की स्थिति में रहेगा तो इसमें विद्युत प्रवाह होगा। हमेशा याद रखना, जब स्विच ऑफ की स्थिति में होगा तो इसमें विद्युत प्रवाह होगा। और यहाँ पर जो है कई सेल को मिलाकर बैटरी बना दी गई है। यहाँ पर बैटरी और संयोजी तार का साइन है ये, तो इसे हमें ध्यान में रखने हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले जब स्विच ऑफ की स्थिति में होगा तो विद्युत का प्रवाह होगा या नहीं, तो आप कहेंगे विद्युत का प्रवाह होगा। अब देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही करवा रही हूँ जो इस बुक में इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा का जो है तापीय प्रभाव। अब देखिए, आप तापीय प्रभाव को कैसे देखेंगे? देखिए, किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में लाया जा सकते हैं।
इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को जो है ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इससे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए और परिपथ में विद्युत धारा जो है बंद कीजिए और कुछ मिनटों के पश्चात में तार को स्पर्श कीजिए। जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या हो जाती है? तप्त हो जाती है। इसे विद्युत धारा का जो है तापीय प्रभाव कहते हैं। देखिए, तापीय प्रभाव। देखिए, जैसे बल्ब होता है, हमारा जो बल्ब है, वो जब हम ऑन करते हैं तो उससे क्या हीट निकलती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो बल्ब है उससे भी जो है कमरा गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या है? तापीय प्रभाव। और आपने जो है कमरों में जो गर्म करने अथवा खाना बनाने के लिए जो उपयोग किया है, उसको भी हम विद्युत तापक कहेंगे, क्योंकि उसमें भी जो है विद्युत तापीय प्रभाव है। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हो गया हीटर। पहले हम विद्युत तापक हीटर हीटर पर खाना बनाते थे। देखिए, तापीय प्रभाव के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हो गया विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब एक हो गया हीटर। हीटर एक हो गया प्रेस। प्रेस, ट्यूबलाइन, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। ट्यूबलाइन, गीजर, आप लोग गर्म पानी के लिए गीजर का उपयोग करते हैं। तो और भी अन्य। इसमें क्या होता है, इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? इसका प्रतिरोध हाई होगा। हाई होना चाहिए, प्रतिरोध हाई होना चाहिए। और इसका जो गलनांक है, गलनांक ये भी हमें हाई होना चाहिए। इसमें प्रतिरोध और गलनांक जो है हाई होना चाहिए। ये हीटर है। और जो ये किस धातु का बना होता है हीटर? ये नाइक्रोम धातु। नाइक्रोम। नाइक्रोम में नाम से देखिए, एक निकल और एक क्रोमियम धातु। ये आपको याद रखना है। ये एक मिश्रित धातु है नाइक्रोम, जो निकल और क्रोमियम से बनी है। तो यहां तक हमें तापीय प्रभाव के बारे में पता लगा। हमने एक एग्जाम्पल देखा हीटर का। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं विद्युत इस्त्री का, जिसको हम प्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो जो विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देख पाया, पहेली ने उसे बताया कि निजमन तापक इमर्शन हीटर जो है, हॉट प्लेट और विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे कुछ विद्युत साधित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। देखिए, ये विद्युत इस्त्री आपके सभी के घरों में जो है, आप कपड़ों पर इस्त्री करते होंगे। पहले कोयले की इस्त्री चलती थी, उसमें क्या करते थे, गरम गरम कोयलों को भरा जाता था और फिर कपड़ों को जो है इस्त्री किया जाता था। तो वो भी क्या है, एक विद्युत तापीय प्रभाव का एग्जाम्पल है। उसमें भी जो है हीट निकल रही है। ऐसे ही आपके घर में विद्युत बल्ब लगे हुए देखे होंगे, जिसमें आपको कुछ तंतु दिखेंगे। ये जो है, ये निर्वात में होते हैं। यहाँ पर निर्वात।
और ये निकल का और टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल डब्लू और निकल का ये जो तंतु है, और इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाई होगा, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। उच्च ताप पर ये क्या हो जाते हैं, तप्त हो जाते हैं और दीप्त होकर जो है प्रकाश देना प्रारंभ कर देते हैं। यदि किसी तार में बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक लुप्त हो जाता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है? देखिए, इस बॉक्स से हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें देखिए, ऊर्जा दक्षता, बल्ब की, आपके घरों में ट्यूबलाइट आपने देखी होगी, तो जो बल्ब की ऊर्जा दक्षता है वो ट्यूबलाइट से कम होती है। ट्यूबलाइट से कम होती है क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्यूबलाइट जब जलता है तो वह उसका रेजिस्टेंस भी जो है हाई होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। फिर ट्यूबलाइट बनाया गया तो उसमें क्या होगा, इसमें जो है ये जो है कमरे को गर्म नहीं करता है। फिर सीएफएल बल्ब बनाया गया जिसकी फुल फॉर्म है, क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। उसके बाद में सबसे अच्छा ऊर्जा दक्षता वाला बल्ब है वो क्या है, एलईडी, जो आजकल हम यूज करते हैं, एलईडी, जिसको जिसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। और जो ये हमारी ट्यूबलाइट है, इसमें देखिए पारे का वाष्प और क्या होता है, आर्गन, और ये बेरियम से भी बना होता है, बेरियम से भी बना होता है। अब हमने ऊर्जा दक्षता के बारे में देख लिया, किसमें सबसे अधिक जो है ऊर्जा दक्षता पाई जाती है, वो है हमारा एलईडी बल्ब। तो देखिए, विद्युत बल्बों का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है। भाई हम लाइट का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें रोशनी मिले। तो परंतु बल्ब जो है उष्मा भी देते हैं जो वांछनीय नहीं है। इसमें विद्युत की क्षति होती है। इस क्षति को बल्बों के स्थान पर प्रदीप्त नलिकाओं फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट का उपयोग करके कम किया जा सकता है। संयंत्र प्रदीप्त लैंप सीएफएल भी जो है विद्युत क्षति को कमी करती है और तथा सामान्य बल्ब होल्डरों में लगाया जा सकता है। तथापि बल्बों, प्रदीप्त नलिकाओं और सीएफएल को जो है क्रय करने में पहले इन भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसआई चित्र को देखना है। ये मार्क होते हैं, एग मार्क आपने सुना होगा, इको मार्क,
पगमार्क ये क्या-क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊँगी। देखिए, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसपे कुछ मार्क होते हैं। जैसे एग मार्क कहाँ पर होता है? एग मार्क ये वस्तुओं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पहचानने के लिए की गुणवत्ता। एक होता है इको मार्क, ये होते हैं इको फ्रेंडली, पर्यावरण से संबंधित। एक होता है पग मार्क, जो कि जानवरों जानवरों जैसे शेर इनकी गणना करने के लिए क्या है पग मार्क का यूज किया जाता है। तो जब हम बल्ब खरीदते हैं तो हमें भारतीय मानक ब्यूरो जो है आईएसआई का चिन्ह हमें देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो बल्ब है, इसमें जो टंगस्टन लगा था, उसको हम अगर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप भी देंगे, तो भी ये क्या करता है, ये पिघल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इन बल्ब को अभी घरों में कम यूज करते हैं। इसीलिए आजकल सबसे ज़्यादा एलईडी बल्बों को प्रायोरिटी दी जाती है, घर में यूज करने के लिए। अब आता है विद्युत फ्यूज। आपने अपने घरों में फ्यूज फ्यूज लगा हुआ देखा होगा। फ्यूज इसका क्या काम होता है? ये एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है। सुरक्षा उपकरण कैसे है? देखिए ये एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है और ये किससे बना होता है? लेड और टिन से। इसका जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। कम होता है तो ये क्या करता है कि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये तुरंत वहां से जो है लाइट को ये वहां से ये जो तार है वो पिघल जाता है, जिससे क्या है जो लाइट का जो कनेक्शन है वो हट जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए सुरक्षा उपकरण की तरह कार्य करता है। आपने देखा होगा आजकल फ्यूज की जगह हम एमसीबी का यूज करते हैं, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है? ये भी फ्यूज की तरह ही कार्य करता है, लेकिन ये आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में है, जिसको हम एमसीबी कहते हैं। आपने देखा होगा ना कि एमसीबी जो है डाउन हो गया, तो वो इसीलिए हुआ है जब कोई हैवी करंट का फ्लो उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्या है ये हम सुरक्षा के लिए है, ये वहां से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और जो लाइट का कनेक्शन है वो वहां से बंद हो जाता है। इस प्रकार से जो है करंट वगैरह या फिर ये जो तार वगैरह इसमें जो है करंट होता है और जो ब्लास्ट वगैरह जो ये कम होता है फिर करंट का, तो इस प्रकार से ये हमें सुरक्षा से बचाता है। अब आपने देखा होगा कि विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर एक कारण जो है विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट और तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इसमें शॉर्ट
सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर एक ही सॉकेट में कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इसके परिपथ में अति भारण हो सकता है। और आपने समाचार पत्रों में अति भारण और लघु पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में सुना होगा। भाई जाहिर सी बात है, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लगने की जो संभावना वो अधिक होगी। तो उससे पहले क्या करता है एमसीबी जो है वो क्या है उससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखते हैं हम विद्युत धारा का जो है चुंबकीय प्रभाव। आई होप यहां तक आपको सभी को समझ में आया होगा। अब हम विद्युत धारा के बारे में देखते हैं। ये यहाँ पर एमसीबी के बारे में दिया गया है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथों एमसीबी का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच हो जाती है और स्वतः जो है ऑफ हो जाती है और फिर से ऑन कर देते हैं तो परिपथ जो है पुनः पूरा हो जाता है। और डब्बे पर भी आईएसआई चेन आवश्यक है। ये आईएसआई चेन है। हमें ये मार्क देखकर ये चीजें जो है खरीदनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि चुंबक की सुई जो है एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जो है संकेत करती है। और जब कोई हमें चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई जो है विक्षेपित हो जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब चुंबक की सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी जो है सुई विक्षेपित हो जाती है। देखिए ये एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो विद्युत है वो चुंबक के कारण उत्पन्न। ये किसने बताया था? आस्टेड ने। और इसका अगर उल्टा हम देखें कि चुंबक से विद्युत में, ये बताया था फैराडे, माइकल फैराडे। जैसे जनरेटर वगैरह हो गया इसमें यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए जब कोई तार है उसमें विद्युत का प्रवाह हुआ तो वो उसका क्या कहलाता है? विद्युत धारा का उसका चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है उसको। देखिए हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में देख लिया। तो चुंबक आपको पता है उसमें क्या होते हैं? दो पोल होते हैं, उत्तर और दक्षिण। और विद्युत के बारे में हमने बात कर ली, किस प्रकार से जो है चुंबक को उसके निकट लाते हैं तो सुई कैसे विक्षेपित होती है। अब हम विद्युत चुंबक के बारे में देखेंगे। विद्युत चुंबक और विद्युत घंटी। देखिए जो विद्युत चुंबक है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली जो है चुंबक की भांति व्यवहार करती है। विद्युत धारा का प्रवाह तो समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः जो है नष्ट हो जाता है और इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। फिर आता है विद्युत घंटी। विद्युत चुंबक के बारे में आपको बस इतना ही देखना है कि यहाँ से जो है कुंडली का जो है चुंबकत्व समाप्त हो गया और कुंडली को जो है विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत घंटी के बारे में हम देखेंगे। ये है विद्युत घंटी। प्रक्रिया में पत्ती के तारों
के सिरों पर जुड़ा हथौड़ा जो है घंटी से टकराता है और इससे क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती की अपनी ओर खींचता है तो ये परिपथ को भी तोड़ देता है और इस कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह जो है समाप्त हो जाएगा। और फिर क्या है, इस परिपथ को पूरा करने के लिए जो है लोहे को अपनी पत्ती की मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क में पेंच से स्पर्श करना पड़ेगा, तभी जो है विद्युत परिपथ को पूरा कर सकता है और कुंडली में पुनः धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ये है विद्युत घंटी के बारे में। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये यहाँ पर की पॉइंट है, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। और जो विद्युत का चुंबकीय प्रवाह है, इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि जो बड़े-बड़े क्रेन होते हैं, मान लो ये कोई क्रेन है, ये लोहे के, तो ये बड़े-बड़े बक्से होते हैं, तो इनको उठाया कैसे जाता है? तो इनको क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के हेल्प से ही जो है इनको उठाया जाता है। देखिए यहाँ पर कुंडली लगी हुई है, ये यहाँ पर कुंडली लगी हुई है। तो ये कुंडली क्या करती है, चुंबकीय गुण के कारण इससे जो है इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसको ये जहां पर इसे रखना होगा वहां पर ये इसको उठाकर अपने साथ रख देगी। ये इसके किसके कारण होता है, ये चुंबकीय गुण के कारण होता है। इसमें एक जो है एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है और विद्युत चुंबकों का उपयोग जो है कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। और इसमें एक और एग्जाम्पल आता है कि जब डॉक्टर जो है दुर्घटनावश अगर हमारे आंख में जो गिरे चुंबकीय पदार्थ के जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसको बाहर निकालने के लिए भी जो है छोटे विद्युत चुंबकों का उपयोग करता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे खिलौने होते हैं, उनके भीतर भी जो है विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो ये इसके यूजेज हैं। यहाँ पर कुछ समरी दी गई है, इसे आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, इससे आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके किस टर्मिनल को जो है निरूपित करती है? हमने ये देखा था। तो इसमें जो ये लंबी रेखा है और ये छोटी रेखा, तो ये किस टर्मिनल को डिनोट कर रही है? ये पॉजिटिव को, ये नेगेटिव को। तो यहाँ पर आपको धन या फिर पॉजिटिव। दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहेंगे? इसी सेल को अगर हम ऐसे संयोजित कर रहे हैं, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहते हैं बैटरी। देखिए सिंबल से ही 2 क्वेश्चन आ गए हैं अभी। जब किसी विद्युत हीटर को स्विच को ऑन करते हैं तो उसका जो रक्त तप्त लाल हो जाता है। एलिमेंट का जो है रक्त तप्त लाल हो जाता है, जो है लाल हो जाता है। और विद्युत धारा के जो है तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? हमने लास्ट में सुरक्षा युक्ति के बारे में देखा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आगे हम ट्रू और फॉल्स के बारे में देखते हैं कि 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। नहीं, एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से जोड़ते हैं, ना कि दोनों नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। जब किसी फ्यूज में किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो पिघलकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
ये राइट है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। आकर्षित करता है जबकि, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। विद्युत घंटी में एक विद्युत चुंबक होता है, तो विद्युत चुंबक होता है, ये राइट है। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर जो है कंप्लीट होता है।